सर कल शाम को आपके फेसबुक पर एक पोस्ट पढ़ रहा था, हम्म, तो उसमें किसी बंदे ने आपको फ़ोन करके धमकी दिया था। हम्म। तो क्या मामला था सर जी? एक्चुअली सत्यता की राजनीति करना आजकल बड़ा ही कठिन काम है, इसलिए जो कोई आम व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, वो राजनीति में आने से भागता है। राजनीति आजकल व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र बन गया है जी। अन्य समाज की बात मैं बाद में करूंगा, विशेष तौर से मैं मौर्य समाज की बात कर लूँ। हमारे मौर्य समाज में बहुत ही कुख्यात नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, तो दलाली में नंबर 1 हैं, एक्सपर्ट हैं। बेटी जो है बीजेपी में है, बेटा सपा में है, बहू बीजेपी में है, खुद जो है इधर उधर पिछले कम से कम 30 साल से कूदाकादी कर रहे हैं जी। और अपने जो नीचे हैं वे नेता नहीं बनाए, गुंडे पाल के रखे हुए हैं। जैसे ही कोई सवाल करता है तो वो गुंडे जो है वो नोचने के लिए दौड़ पड़ते हैं, भौं भौं करने दौड़ पड़ते हैं। तो ये एक्टिविटी जो है ये हो रही है जी। हमारा स्वामी प्रसाद मौर्य जी से सवाल ये है कि तुम नेतागिरी करके एक घर एक परिवार चला रहे हो, समाज के लिए आपने अभी तक एक भी काम नहीं किया है। एक भी काम, गारंटीड बता रहा हूं मैं, एक भी काम ऐसा नहीं है कि जो सामाजिक कार्यक्रमों की तुम धर्मशाला भी बनवाए हो। और जिसके पास जाते हो ना, सपा में गए सपा की तारीफ, बीजेपी में गए बीजेपी की तारीफ, कहीं और गए कहीं और की तारीफ। ठीक है, मतलब उल्लू सीधा जहां पर हुआ वहां पर लग गए। इसी को दलाली कहते हैं जी। और जो गुंडे पालना, तो पैसे देकर के गुंडे पाले जाते हैं, वो कोई शुभचिंतक नहीं है। और हमारे समाज में कुछ नासमझ लोग भी हैं जिनको दलाल और नेता में अंतर नहीं पता है। अरे मैं कह रहा हूं कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की क्षमता, कैपेसिटी, औकात, लोकप्रियता इतनी ज्यादा है तो हिम्मत है कि सरकार बना लेंगे। आज तक पिछले 75 से 78 सालों की राजनीति में मौर्य समाज का एक भी स्वतंत्र विधायक नहीं है। शर्म आनी चाहिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी। और बड़ी बात यह है कि लास्ट मोमेंट में अभी आप जब पार्टी लेकर के आए हो, कहां से लेकर आए हो ये आप बताओगे जनता के बीच में। आपकी बनाई हुई पार्टी तो नहीं है, किराए पर ले लिए होंगे, 4 दिन बाद छोड़ के भाग जाओगे। ठीक है, तो आप ये बताओ, जिस पार्टी की बात आप कर रहे हो उस पार्टी में समाज को भागीदारी मिली है? या जैसे मायावती ने आपको लात मार के बाहर निकाला, वैसे समाज के लोगों को जब हक अधिकार मांगने की बात आएगी लात मार के निकाल दोगे? केवल बेटा बेटी, बहू और जो घर परिवार के नाती पोता होंगे उनकी सेवा होगी। तो पूरा मौर्य समाज लग करके तुम्हारे घर को बढ़ाए, और जब तुम्हारे पागलपन से किसी भाई का शोषण हो जाए, पुलिस केस हो जाए, या जो है वो तुम्हारे कहने से रामायण जला देता है भावना में आकर के, वो जेल जाता है तो 7 लाख रुपए खर्च करता, 3 साल की सजा काट के आता है जी। ये आपके पागलपन का नतीजा है जो समाज झेल रहा है। सही बात। अब समय जो है आ गया है, अब ये समाज खुल करके मुंह तोड़ जवाब देगा दलालों का सबसे पहले तो, और दूसरी बात हक अधिकार की बात करेगा, उस पार्टी का समर्थन करेगा जहां पर हक अधिकार और भागीदारी मिली हो। व्यक्तिवाद, परिवारवाद, मनुवाद नहीं चलेगा। बीजेपी के खिलाफ कहते हो कि जहर उगलते हैं, बीजेपी का तुम करने जा रहे थे 13वीं, तो सबसे पहले अपनी बिटिया की 13वीं करो ना। बीजेपी को दिन रात बढ़ा रही है लग करके, शर्म आनी चाहिए। कोई न नीति है, न फार्मूला है, न सिद्धांत है। 90 साल के बुजुर्ग हो रहे हो, हैं? हम जैसे लोग आपको समझाएं ना। तो सामाजिक एकता की बात हो रही कहीं पर, कितने लोग टुकड़े टुकड़े में बटे हो, हैं? और 4, 5, 10 जो भी नेता हैं सबको लेकर के बैठो और एक प्लेटफॉर्म बनाओ, समाज की बात करो, न्याय की बात करो, हित की बात करो जी। वो तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं है। बस खाली जहां देखो हो कूद कुदैया में लगे हो। गला फाड़ने से
समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। बिल्कुल। श्रीमान स्वामी प्रसाद मौर्य जी, और ये जो दुकानें चल रही है ना, इसको बंद कर दीजिए। मेरा आपसे निवेदन है कि समाज का युवा अब जाग चुका है, और जो ये गुंडागर्दी, गुंडे जो धमकी दिला रहे ना, देखो मैं किसी भी गुंडागर्दी में कभी लिप्त नहीं रहा। मैं एक साधारण परिवार से हूँ, स्वतंत्र हूँ, ठीक है। बदायूं वाले केस में अपराधी बनाया गया, मैं अपराधी बन गया, 14 दिन जेल की काटा, एसडीएम को मारने पीटने का आरोप है, सत्यता असत्यता वो बाद की बात है। तो हम पूरी तरह घर बार छोड़ करके फ्री हैं। मुझे आप गुंडा बना लो, मवाली बना लो, कुछ और बना लो, नेता बना लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता। हम सब बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आपके गुंडों से डरने वाले नहीं हैं, ये बात समझ लेना। और इनको रोको, नहीं तो ये कहीं भरपाई कुछ और करेंगे, कहीं उल्टा ना पड़ जाए। सही बात। और ये बात करना है तो आप फोन करो। ये पागलों को जो है फोन करने की और धमकी देने की परमिशन नहीं है। गाली गलौज हम भी कर सकते हैं, हमारे लोग भी इतने समर्थ हैं, और दौड़ा के मार भी सकते हैं, अभी बता रहा हूं मैं। खाली समाज की बात है कि हम इसको टॉलरेट कर रहे हैं। धमकी देने वाले को हम छोड़ते नहीं हैं, और इस प्रकार की बदतमीजी जो चल रही है ना, वो बंद कर दीजिए। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। और अगर मर्द हो, असली बाप की औलाद हो, तो समाज को भागीदारी दे करके दिखाओ। समाज ने आपके लिए पैसा खर्च किया, सोने के तराजू में तौला, चांदी के तराजू में तौला और बढ़ाया, और आपने क्या किया? गद्दारी करी है। नालायक बेटा बेटी पैदा करके केवल समाज को बेवकूफ बना रहे हो। एक लड़का विनोद नाम का था, वो तुम्हारे बेटे से तेज चलता था, आपने उसका भविष्य चौपट कर दिया। अब वो दूसरी पार्टी में जा रहा है, वो दूसरी पार्टी तुम्हारे खिलाफ लड़ेगी, तो वो कहेगा कि उसको वोट दे दो, आप कहोगे मुझे वोट दे दो, 1/2 फिर हो गया है। तो समाज को जोड़ने का काम कब करोगे? अगर नहीं हो रही है नेतागिरी तो बंद कर दीजिए। दलाली अब नहीं चलने वाली है, समाज जग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, सत्य का साथ दीजिए। मेरा निवेदन ये है, एनालिसिस करिए और किसी भी व्यक्ति विशेष के पिछलग्गू बन करके काम मत करिए। सवाल पूछना आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। जहां पर आपके हक अधिकार की बात ना हो, आप उसके लिए लड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।